वहीं पे होल्ड कर रहे हैं माफिया और डिलीट को यहाँ पे धोखा देते हुए। कहीं न कहीं मैं समझता हूँ एक अच्छी रणनीति और इस बार देख लिया लेटे हुए थे और कोई मौका नहीं। टोटल गेमिंग 13 एलिमिनेशन इस मैच में तो बिल्कुल टोटल गेमिंग ने धागे खोल दिए अपने ओपोनेंट्स के। माफिया भाई आप हर बार इंप्रेस कर रहे हैं। क्या ही प्ले था वो। उन्होंने उनको पता था कि जिस तरीके से आखिरी प्लेयर जा रहे हैं वेंडिंग पे पक्का जाएंगे। हो सकता है वेंडिंग के अगल-बगल बैठे हो, उन्होंने वेंडिंग पे ही गाड़ी स्लैम करी। दैट्स व्हाई आई वाज लाफिंग कि क्या कमाल का प्ले है। गेम सेंस बहुत उम्दा है उनका। पर फ्लिकर के बारे में बात करेंगे, नॉकडाउन पड़े हुए हैं आरएच की। आज के डे में देखिए उम्मीदें बहुत ज्यादा रहेंगी आपसे भी, क्योंकि देखिए आरएच के अभी तक तो काफी इंप्रेसिव गेम दिए हैं। इसके बाद 6 गेम्स और बचेंगे कल के डे के, पर आज के डे में रिकवरी करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप टॉप 12 के अंदर रह पाए शायद से ना रह पाए। अभी भी टॉप 12 के अंदर नहीं थे और आज के डे में देखिए गिरते गिरते 14 पायदान पे आ गए। 13वें से शुरुआत करती 14वें की तरफ आ चुके हैं। इस जिस तरीके से ये शुरुआत रहती है तो हो सकता है और पीछे चले जाएं, क्योंकि जीएस ऑफिशियल का पिछला गेम भी काफी अच्छा गया था और ऊपर आ सकते हैं। बट टीजी, जी हाँ, टोटल गेमिंग ना माने आज। जी हाँ, आज के डे में और देखिए लॉन्च पैड प्रायोरिटाइज नहीं है माफिया की तरफ से। ये इंडिविजुअल प्लेयर कभी भी लेजेंड की तरह ऑटो फॉर्म नहीं जाता है। इनको पता है क्या करना है, बिल्कुल प्रायोरिटाइज करेगा। पर हैशटैग पकड़ में आया ब्लेड के ऊपर। टीम का बैकअप देखिए, यहाँ पे 16 एलिमिनेशन देखिए। कमाल का गेम टोटल गेमिंग की तरफ से। इस समय लॉन्च पैड्स को प्रायोरिटाइज नहीं करा गया और वहां पे पोर्टल्स को प्रायोरिटाइज किया गया। बट मैंने क्या देखा, अभी माफिया को एलिमिनेशन मिलता है टीम के द्वारा। सचमुच साहिल थे रेवेनेट एक्स पार्क के और इनके भी हाथ गर्म है इस बार। 11 एलिमिनेशन खाते में। इट्स वेरी क्लियर मल्टीपल टीम्स अग्रेसिव प्ले कर रही है, बट जस्ट लुक एट वन प्लस गॉड्स रेन। 5 एलिमिनेशन इस बार पुटअप कर ली और दोबारा सबसे पहले जोन में आते हैं, सबसे पहले। इसीलिए कभी कभी सेंट्रलाइज टारगेट भी बनते हैं सेंटर ऑफ द जोन, पर ये एफजीएल के गोले भारी पड़ सकते थे। एसओटीएल की निगाहों में भी है दादा गैंग। थोड़ी देर पहले 2 एलिमिनेशन पुटअप कर लिए टीम वन प्लस गॉड्स रेन ने। दादा गैंग के 2 प्लेयर्स संभल के निकालना पड़ेगा यहां से, क्योंकि हर दूसरी टीम की पैनी निगाहें आपके ऊपर। एब्सोल्युटली और ऐसे 12 देखकर तो मुझे लग रहा है एक और बूया करने वाले हैं यहाँ पे। बिकॉज़ जो पोजीशन उनकी मेंटेन है और जिस एंगल से वो देख रहे हैं, सिर्फ़ एक टीम है टोटल गेमिंग जो खतरा दे सकती है। अगर टोटल गेमिंग के सामने ये फाइट निकाल देते हैं और एक भी बंदा नहीं गँवाते हैं, तो मैं समझता हूँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे एक और मैच बूया करने के लिए ऐसे 12 को। और यहाँ पे कहीं न कहीं वन प्लस गॉड्स रेन भी है ज़रूर अपने मैन टू मैन एडवांटेज के साथ। बट प्रॉब्लम ये है कि वन प्लस गॉड्स रेन जिस एंगल से आएगी शायद 2 टीमें माइंड भी उनके लिए फील्डिंग बिठा सकती है। टोटल गेमिंग अभी-अभी अगर आप देखें माफिया को रिवाइव दिए थे, माफिया अपने ही साथियों के बीच में गए हैं। एनजी प्रोज़ ये मुझे लग रहा है शायद एसेट 12 का काम खराब कर सकते हैं और लॉन्च पैड मार के हो सकता है जिस घर में एसेट 12 है, वहीं पे धावा बोला जाए। एसेट 12 अभी इतने सटीक एंगल पे है, यहाँ से किसी भी टीम को आगे नहीं आने कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ टोटल गेमिंग भी यहाँ पे कोशिश कर रही है एलिमिनेशन निकालेंगे पीछे से। रेवेनेंट एक्स पार्क ने अचानक से वहाँ से उनका एक एलिमिनेशन शायद निकाल दिया। और ये लीजिए जीएसई स्पोर्ट्स प्रयास पूरा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ अभी थोड़े से रिसोर्सेज बचा के रखनी चाहिए एसेट 12 के प्लेयर्स को, क्योंकि फाइट इनकी लंबी चलने वाली है। और ये देखिए ओपन में अब आने के लिए विवश हो चुकी है टोटल गेमिंग और बेहतरीन शॉट डिवाइन का, बेहतरीन कनेक्शन वहाँ पे डिवाइन का और एस्टेक का शायद एलिमिनेशन सिक्योर कर सकते हैं माइट भी लेकिन कहीं ना कहीं रिवाइव वहाँ पे माफिया को मिल चुका है। लगातार कोशिशें जारी, फिर से शैंकी गिरा दिए जाएंगे। डिलीट लगातार वहाँ पे कोशिशें करते हुए कि ग्लिच वायर से कहीं ना कहीं ओपोनेंट को पता ना चले और एक आधा प्लेयर गिराया जाए, बट ये बहुत मुश्किल परिस्थिति में अब टोटल गेमिंग फंस चुकी है। ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। और मैं बता दूं और देखकर ऐसा लगता है कि इनके पास अब लॉन्च पैड भी नहीं बचे हैं। नेट डाली गई है डिलीट और यहाँ पे नसीब के धनी थे डिलीट। ये नेट अगर सटीक गई तो गए डिलीट। यहाँ पे लगातार कोशिशें जारी, पीछे की तरफ लीकी ने वहाँ पे कहना कि जीएसई स्पोर्ट्स को पकड़ के रखा है। सबके पास वहाँ पे रहने वाली है जोसेफ, तो बात नहीं बनेगी। एनजी प्रोस के ऊपर रेवेनेंट एक्स पार्क कमाल करते हुए अब ये माफिया शायद समझ नहीं पाए थे, लेकिन एसेट 12 के प्लेयर्स के पास एंगल थी। सही डैश, सही समय पे सही डैश, लेकिन डिवाइन को नॉक और फिनिश नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे गलत मौके पे एलिमिनेट हुए। एसेट 12 के पास यहाँ पे अच्छा खासा मौका था, एक और टीम को यहाँ पे वाइप आउट कर देगी एसेट 12। रिवाइव दिया जाएगा अपने साथी मावल को। कोशिशें अभी भी जारी, वन प्लस गॉड्स रेन के पास मैन टू मैन एडवांटेज, वो एनजी प्रोस के ऊपर कूच कर रहे हैं। जल्दी से एसेट 12 को बाहर निकल के इस चीज का फायदा उठाना पड़ेगा वरना दिक्कतें हो जाएंगी। डिलीट यहाँ पे
जोन के बाहर फंसे हुए हैं और अभी भी 12 प्लेयर्स और 5 टीमें बचे हैं। वन प्लस गॉड्स रेन के पास मैन टू मैन एडवांटेज, एनजी के पास ब्रिज का परमानेंट कवर और पीछे से आती हुई एक्सपीरियंस एस12 जो ऑलरेडी एक बुया कर चुकी है। क्या लगता है और अब यहाँ पे किसका बुया होने वाला है? 4 टीम्स 11 प्लेयर। मैन एडवांटेज के तौर पे देखा जाए तो अभी भी यहाँ पे एनजी प्रोस के पास 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, पर वन प्लस गॉड्स रेन भी अपने चारों प्लेयर्स के साथ नजर आएगी। एसएचयूएल वर्सेस के एनजी नजर आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। तीनों टीम्स काफी धाकड़ हैं इस समय, तीनों ही टीम्स अपने फॉर्म के अंदर। लिखी यहाँ पे नजर आएंगे, पर वहां पर नॉकडाउन करा जाएगा प्रेडेटर के द्वारा मार्वल को। एलिमिनेशन कंप्लीट। इस समय लिखी आपको नजर आएंगे रॉक के पीछे, पर अब वन प्लस गॉड्स रेन भी बड़े खतरे में आ सकते हैं। अभी ब्रिज के नीचे एक अच्छा एंगल मेंटेन करते हुए अर्श को नॉकडाउन कराया गया। लिखी लास्ट प्लेयर अपनी टीम की तरफ से नजर में होने वाले अनुभव की तरफ से लिखी के यहाँ से प्रॉब्लम में डालेंगे। बिल्कुल पैसिव खेलना पड़ेगा संभाल करके, पर अनुभव डायरेक्टली लिखी के ऊपर चार्ज करेगा। ये एक बहुत खतरनाक डिसीजन हो सकता है, क्योंकि आपकी टीम डायरेक्टली जा रही है लिखी से फाइट लेने के लिए, और लिखी यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए। इसके बाद हमें 3v4 का बाउट नजर आ रहा है एनजी प्रोस वर्सेस जी हां वन प्लस गॉड्स रेन। वन प्लस गॉड्स रेन बहुत अच्छा एंगल मेंटेन करके मैन एडवांटेज के साथ नजर आएगी। एनजी प्रोस अपने 11 एलिमिनेशन के साथ आगे रुक करना पड़ेगा। रॉक के कवर को लेने का ट्राई, पर मन्नू का ये एंगल वन प्लस गॉड्स रेन के लिए डेडली साबित हो सकता है। कौशिक के ऊपर डायरेक्ट चार्ज, वही अगर हम बात करें कौशिक को नॉकडाउन कर चुका अनुभव के द्वारा। अनुभव शो करते हुए, वहीं अगर हम बात करेंगे कौशिक को यहाँ पे लिमिट करने का ट्राई, पर मनीष नॉकडाउन करने के। इस समय अगर हम बात करेंगे अनुभव के ऊपर बड़ा डैमेज देने का ट्राई करा जा रहा है। इस समय 2v2 का बाउट होने वाला है, अपने टीममेट्स को रिवाइव देने की जरूरत है क्या? क्रॉप्सी को रिवाइवल मिलेगा? मन्नू अभी भी कवर देंगे, सवाल बहुत बड़ा रहने वाला है। रिवाइवल का प्रयास करा क्या? क्रॉप्सी को रिवाइवल मिला है। वन प्लस गॉड्स रेन बहुत बड़ा ब्लेंडर एक शॉक करते हुए मन्नू यहाँ नजर आएंगे, पर दूसरी साइड विंस्पोक अपना काम करते हुए क्या क्लच करेंगे विंस्पोक? पिछली बार भी हमने देखा था विंस्पोक ने क्लच करा था, पर मन्नू के साथ डायरेक्ट फाइट M590 का प्रयोग P90 के साथ स्प्रे किया गया। विंस्पोक ने काफी ज्यादा चोटिल कर दिया। दोनों प्लेयर सामने सामने 1v1 का बाउट है। रिवाइवल की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। इस समय अनुभव को बचाने का ट्राई, अनुभव गेम में आ जाएंगे तो पूरा गेम पलट जाएगा। विंस्पोक आगे जाएंगे, अनुभव को एलिमिनेट करता जाएगा। इस समय प्रेडेटर का एलिमिनेशन कंप्लीट। विंस्पोक के ऊपर हमला, प्रेडेटर मन्नू वर्सेस प्रेडेटर, ओ नो वे। वो एक सेकंड के लिए मैं कह रहा था विंस्पोक है, पर वो थे प्रेडेटर। नो वे अराउंड। प्रेडेटर कौन सी आत्मा आ चुकी है आपके अंदर? ये रशर कब से बन चुके हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर इसी के साथ एक ही चीज कहना चाहूंगा, हेल गॉड्स रेन या फिर हेल हाइड्रा। कमाल का गेम, एग्रेशंस की तरफ पूरा फोकस करा गया। पर आज के डे में मैं अभी भी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था आपसे रॉकी की प्रिंटर आज पूरे अग्रेसिव या फिर रशर कॉम्बिनेशन के साथ खेल रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर कि आज के डे में कुछ भी हो सकता है वन प्लस गॉड्स रेन की तरफ से। दूसरा बूया बैक टू बैक। वन प्लस गॉड्स रेन तारीफ करनी पड़ेगी, वहां पे एनजी प्रोस ने लगभग सिचुएशन अपने नाम कर ली थी 3v4, लेकिन वहां पे प्रेडिएटर ने कहा कि सिर्फ स्नाइपर समझने की गलती मत कीजिए मुझे, मैं जब चाहे तब अपना काम कर सकता हूं। एंड लुक एट द कैरेक्टर एबिलिटीज, आज स्नाइपर की एबिलिटी उन्होंने लगाई ही नहीं है। प्रेडिएटर रशर की एबिलिटी के साथ खेल रहे हैं। टाटसुया है, शनि है, और अब ये तो मतलब मैं समझता हूँ वन प्लस गॉड्स रेन की ओर से एक अच्छी रणनीति गेम है, ये भी करके दिखा सकता हूँ। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा AC80 चलाई है, बट मेरे हिसाब से तो शायद M590 भी बहुत तगड़ा ही चला रहे थे। डैमेज लगभग 3000 के करीब का, 2 असिस्ट, 5 एलिमिनेशन। पेडी बनते हैं MVP फ्रॉम वन प्लस गॉड्स रेन, हेल गॉड्स रेन। यहाँ पे अगर आप देखें एक जबरदस्त बूया, और देखिए जिस तरीके से जोन होल्ड करते हैं उसके बाद लास्ट फाइट्स जो ये निकालते हैं, एक चीज साफ है कि ना सिर्फ इनके पास फायर पावर है बल्कि सूझबूझ भी है। टोटल एलिमिनेशंस की बात करें तो 82 लास्ट मैच में निकले हैं। 116 नॉकआउट्स के बाद 52,000 से ज्यादा का डैमेज डील हुआ है लास्ट मैच में। 122 मीटर लॉन्गेस्ट एलिमिनेशन डिस्टेंस टोटल ग्लू वॉल डिस्ट्रॉयड हुए हैं 162। ये थी गेम समरी। अब चलेंगे गाइस की प्लेयर्स पे, और की प्लेयर्स में डेफिनेटली पेडी का नाम ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं डैमेज के मामले में मन्नू भी होंगे वहाँ, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे डैमेज डील करी जा रही थी विद मन्नू, हो सकता है शायद यहाँ पे वो भी दिख सके। एंड सीधा चलेंगे गाइस एंड वी विल विटनेस द की प्लेयर्स। उसके बाद कितने पॉइंट्स निकाले हैं कौन सी टीम ने, वो भी हमारे निगाहों में आएंगे। जी बिल्कुल, सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस यहाँ पे निकाले हैं शैंकी ने, लेकिन डैमेज सबसे ज्यादा निकाले मन्नू ने 3600 से ज्यादा, 3600 से ज्यादा। क्रॉप्सी 5 असिस्ट वहां पे निकाले हैं, ये असिस्ट बढ़ सकते थे और अगर बूया एनजी प्रोस कर पाती, और बहुत अच्छा खेला था वहां पे क्रॉप्सी ने। और ये जो ट्रीटमेंट से रिवाइव वाला नया चीज शुरू हुआ है उसके बाद मैं समझ रहा हूँ दिक्कतें बढ़ने वाली है। ट्रीटमेंट वाई का यहाँ पे बाकू भी इस्तेमाल कर रहे थे या एनजी प्रोस, बट तैयार थी वन प्लस गॉड्स के लिए, और इसी वजह से आप देख सकते हैं एनजी प्रोस यहाँ पे
3 पॉइंट्स निकालने में कामयाब हुए हैं। टोटल गेमिंग को भी 23 पॉइंट्स मिले, 17 तो एलिमिनेशन ही निकाले इन्होंने। बूया करने वाली टीम वन प्लस गॉड्स रेन 22 पॉइंट, एसए12 22 पॉइंट, रेवेनेंट एक्सपार्क को 19, जीएस ई स्पोर्ट्स को 7, डॉक्टर्स आर्मी को 6, दादा गैंग को 5, टीएसजी को 5, आरएचके को 4, टीम एलीट को केवल 2 पॉइंट और ऑटोबॉट्स को केवल 1 पॉइंट। टीम एलीट, आरएचके और ऑटोबॉट्स, ये 3 टीमें इस वक्त सिर्फ इस मैच में नीचे नहीं हो रहा है, इनके क्वालिफिकेशन के भी अब लाले धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, क्वालिफिकेशन के लाले पड़ते जा रहे हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही करी है कि कही है कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या में रहने वाले हैं और एनजी प्रोस की रिकवरी हुई है। एक अच्छी शुरुआत है कि अब वो शायद से टॉप 3 का स्पॉट शेयर ना करें टीम रेवेनेंट एक्सपार्क के साथ, जहाँ पे लग रहा था कि टॉप 3 के लिए फाइट थी, 3rd एंड 4th पोजीशन के लिए। इट्स वेरी क्लियर कि दोनों टीम्स कांटे की टक्कर देंगे और नेक्स्ट एरा हमारा अगला गेम होने वाला है। बट जस्ट लुक एट द विनिंग स्ट्रीक फ्रॉम टीम वन